पहले। वोट देते हो बीजेपी को और नारा लगाते हो बहन जी का। हम नहीं देते हैं, हमारे झूठे से लेते हैं वोट को। तुम्हारे घर के वोट बहन जी को नहीं मिलते। नहीं, सबके वोट झूठ बोलते हो। नहीं, झूठ नहीं बोलते। एक नंबर का आप झूठा प्रचार करते हो। झूठ नहीं बोलते। आप झूठा प्रचार करते हो। इसका मतलब ये आप मीडिया पे रैली नहीं बल्कि महारैली है और आज विशाल श्रद्धांजलि जो सभा माननीय बहन जी कर रही हैं और ये सभा ने ये 2027 में सबसे बड़े श्रद्धांजलि परम पूज्य मानव काशीराम साहब को सरकार बनाने देने जा रहे हैं। सरकार बनाएंगे, 100% सरकार बनेगी। नमोबुद्धाय जय भीम। समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा। थँक्यू। आजाद साहब, आपका जज इस समय खतरे में है। सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंकी जा रही है, आम कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? देखिए, जज साहब खतरे में नहीं है। ये मनुवादी मानसिकता के लोग जो हैं उनको अपना धर्म और कर्मकांड खतरे में दिख रहा, क्योंकि पहली बात कोई अम्बेडकरवादी व्यक्ति जो संविधान को पढ़ने वाले जानने वाले व्यक्ति हैं वो प्रथम बार सीजीआई बने इस देश में, भारत देश में, तो उनको वो हजम नहीं हो पा रहे। इसलिए ये गंदी मानसिकता के लोग एक तुच्छ काम कर रहे हैं। कोई जूता फेंक रहा है, कोई गलत बात बोल रहा है, तो इनकी मानसिक विफलता होगी, इनका दिमाग खराब हो रखा है, ये पागल दिवालिया हो गए, इसलिए उठपटांग हरकत कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे को तो एनएसए में डाल दिया और जिसने सीजीआई पर जूता फेंका उसको छोड़ दिया। देखो, सरकार किसकी है? उन्हीं लोगों की। सामंती व्यवस्था है, सरकार उनकी है। आरएसएस की सोची समझी रणनीति है कि इनको हम धूमिल करने को, लेकिन ऐसा नहीं। जो हमारे जस्टिस चीफ ऑफ इसमें है भारत के, वो डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, उनको संविधान की ताकत पता है और वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। रहस्य के आरएसएस का नाम ले देते हो और अपना पन्ना काट लेते हो। आपने अपने संगठन कितने मजबूत किए भाई? हमारे संगठन बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जिसको मजबूत किया जा रहा, और वही अब 4 बार हम लोग मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में, और 5वीं बार बनाने जा रहे हैं। और जब तक बहुजन समाज पार्टी अच्छा है, सपना नहीं करके दिखाया। ये देखिए ना भीड़, आप देखिए भीड़ ये करके दिखाया। वोट में कन्वर्ट नहीं होती। ये वोट है, भीड़ नहीं है। ये सारा वोट ही है। कहीं पर भी देख ली सब वोट है, कहीं पर भीड़ नहीं। अगर अद्दा पौवा मुर्गा मछली में कोई अद्दा पौवा वाला नहीं है। ये सब अपनी रोटी खा के आए हैं, अपना पैसा लगा कर आए। ये किसी की रोटी खाकर, किसी का पैसा लेकर, किसी चंदा लेकर आने वाले नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कार्यकर्ता पार्टी को चंदा करते हैं, 100-100, 200, 500 रुपया। उससे हमारी पार्टी धन्ना सेठू पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन वोट फिर भी नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा और वोट इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन जी तो कह रही है सरकार बनाएंगे। माननीय बहन जी का इस समय स्पीच चल रहा है। माननीय आकाश आनंद जी बात बोल चुके हैं, और माननीय आकाश आनंद के आने से राष्ट्रीय सचिव जो बने हैं, तो उसे युवाओं में एक नया जोश है। जोश ठंडा कर देती है, बार बार निकाल देती है पार्टी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गलतियां हो जाती हैं, और वो देखो, जब भी कोई गलती हो तो सीखने का मौका मिलता है। माननीय बहन जी एक मैच्योर लीडर देना चाहती है। जयप्रकाश से भी हुई, उसको निकाल रखा 15 साल। जयप्रकाश जी की और आकाश जी की तुलना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जयप्रकाश जी की बहुत वो ब्लड के हैं, वो समाज के हैं, ये तुलना नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड देखो, ब्लड का होना अलग बात, वो भी आज कम से कम 8-9 साल से रोड पे चल रहे हैं। कोई उनके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ रह रहे, कार्यकर्ताओं के साथ निकले। बसपा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं भाई। बसपा करने दीजिए, ये तो बसपा के लोग नहीं करते। वो लोग दूसरे लोग आए ना, सामंती व्यवस्था के लोग, दूसरी पार्टी के लोग छेड़े जाते, वो लोग करते। बसपा क्यों कर देगा? वो तो हमारे लीडर है। थैली और रैली की भीड़ आपकी, हमारी रैली नहीं बल्कि महारैली है और आज विशाल श्रद्धांजलि जो सभा माननीय बहन जी कर रही हैं, और ये सभा ने ये 2027 में सबसे बड़े श्रद्धांजलि परम पूज्य मानव काशीराम साहब को सरकार बनाने देने जा रहे हैं। सरकार बनाएंगे, 100% सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। तमाम यहाँ से लीडर हमारे जो आज आए, किस आधार पर कह रहे हैं इस बात को? क्योंकि सर्वजन आज जो पहले 2007 में जैसे हमारे साथ जुड़ा था, आज SC, OBC, माइनॉरिटी सब जुड़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान की सरकार से सब खपा हुए हैं। कोई धर्म के नाम पे मारा जा रहा, कोई जाति के नाम पे मारा जा रहा, कोई किसी के नाम पे मारा जा रहा। यहाँ तक कि जानवरों को उन्होंने उपलब्धियां बड़ी दे दी। कोई आपका है नहीं, कोई आप अपना परिचय नहीं दिखाते हो। बहुजन समाज पार्टी एजेंडा या मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, वो करके दिखाते हैं। और जब सरकारें रही, सबसे ज्यादा नौकरी किसने दी?
बहुत माननीय बहन जी ने दी। 4th क्लास में भरे 4th क्लास से लेके IAS तक, अब जितना पढ़े लिखे होंगे उतने जाएंगे। सबसे ज्यादा हाँ 4th क्लास को दी है। अरे तो कक्षा 8 पढ़ोगे तो भरत कला ने IAS बना दिया जाएगा। हम माननीय बहन जी ने छोटे तो को नौकरी दी, कम से कम अरबों रुपए के पत्थर लगा दिए, लाखों की नौकरी दी थी। क्या ये हमारा इतिहास है, ये हमारा बहुजन समाज का इतिहास है, पत्थर नहीं है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब कहते थे जिनका इतिहास नहीं है उनका जीवन सफल नहीं होता। जिनका इतिहास खत्म कर दो उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है। इतिहास बनाने का काम किया है। सर कह रहे हैं ये पढ़े लिखो के नो, मेरा नाम रवि प्रकाश सर है और सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध की धरती है। कहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ करोड़ों के पत्थर लगाकर और अगर सर 5 आदमी को नौकरी दी तो क्या बड़ा काम कर 5 आदमी कहती बात कर रहा सर। यूपीपी की भर्ती हुई है कि नहीं हुई है, हुई कि नहीं हुई? करीब 50,000 की 50,000 आदमी कितनी जगह पर डाइवर्ट है। आपकी जो ये वर्तमान सरकार चल रही क्या कर रही है आप बताइए। आप तो उनसे कभी पैसा इकट्ठा कर रही है। चलिए ठीक अच्छी बात है। विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री आपका, आप जानते नहीं कैसा प्रसिद्ध है सर? इस समय कितना, अरे विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है सर इस समय इंडिया पे कितना हुआ सर? कर्जा कितना है जरा बता दीजिए आप। तो कर्जे में तो हमेशा रहती है। नहीं हमेशा कैसे रहती है सर? इस समय अगर गूगल पे करेंगे आप तो सबसे ज्यादा भारत जो है सबसे ज्यादा कर्जे में है। गरीब देश से कर्जा चाहिए भाई। अरे सर गरीब है, आप कहते हैं विश्व गुरु है, उसके बाद फिर गरीब देश है। अभी आपने कहा विश्व गुरु है। सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। सर जो काम करें मांगना पड़ेगा, जब आप लोग नहीं दोगे तो कुछ भी। अरे सर कितना टैक्स दे रहे हैं सर? कमाने को जो रखा है उन्होंने सब तो लूट खाया। जितनी सरकारी संस्था थी सब बेच डाली है। GST आप सुनो सेल टैक्स हमसे ले रहे हो, इनकम टैक्स हमसे ले रहे हो, GST हमसे ले रहे हो। तो हमारी जाति का चिंता है सरकार भ्रष्टाचार में। हाँ मोदी थोड़ी जूता मारे। अरे मोदी ने जूता मारे, मोदी ने क्या कर रहा है वो? हम गरीबों का कहाँ ख्याल रखा उन्होंने? गरीबों को बिता दिया उसने। जाके जूता मारो ना। वोट की ताकत से ये सम्मान नहीं है कि हम जूता मारे। हम कानूनी आदमी है। बुद्ध के अन्याय है, सदियों से चले आए थे। बाबा साहब के अन्याय है, मानियो काशीराम के अन्याय है, ज्योतिराम नहीं देते हो। वोट हम सब देते हैं, वोट बेईमानी से लेता है। वोट देते तो सरकार वोट बेईमानी से लेता है। 5 बार सरकार बन जाती। रुको नहीं बनने देंगे। अगर वोट देते तो 5 बार सरकार बन जाती। इधर देखो इधर। हाँ बोलो। अरे रुको, वोट देते तो 5 बार सरकार बन जाती। क्या कह रहे हो? वोट देते तो 5 सरकार बनेगी। अरे वोट जब वोट ठप्पे पे वोट पड़ेगा तो हमारी सरकार बनेगी। वोट देते हो बीजेपी को और नारा लगाते हो बहन जी का। हम नहीं देते हैं, झूठे से लेते हैं वोट को। तुम्हारे घर के वोट बहन जी को मिलते हैं। नहीं सबके वोट झूठ बोलते हो। नहीं झूठ नहीं बोलते। एक नंबर आप झूठा प्रचार करते हो। झूठ नहीं बोलते। आप झूठा प्रचार करते हो। इसका मतलब आप मीडिया पे वोट अखिलेश को देते हो। आप झूठा प्रचार करते हो। मीडिया पे काट छान के वोट देते। आप अखिलेश को वोट देते हो। नहीं बीजेपी की बात देते, करते हो। नहीं देते हैं, नहीं करते हैं। खा जाओ कसम। हाँ क्या करें, वो खिताब झूठा खाते हैं। पहले कसम मनुवाद का कसम नहीं खाते। पहले के आदमी मनुवाद से परिवर्तित हम विरोध है। पहले के आदमी कसम खाते थे, झूठी बुखार। अरे वो झूठी कसम खा लिया। अरे पहले मनुवाद फैलाया हुआ था ये। हाँ कसम खवाते हैं। अब कुशियापुर में खेला करता थी में बीबी बीबी अन्न प्रसाद फैलाया हुआ देवी देवताओं। बीबी जा रही, माता पूछ रहे, तुम खड़े हो बहन जी को वोट देने। अरे बीबी नहीं जा रही है, हमारी नहीं जा रही। बच्चा तुम्हारा एक दूसरा कावड़ हो रहा। अरे एक दूसरे को फैला देते हैं वो। बच्चा तुम्हारा जादू तो फैला रखा है। अरे बच्चा तुम्हारा कावड़ होने जाता है। क्या कह रहे हो? बच्चा तुम्हारा कावड़ होने जाता है। हमारा बच्चा कावड़ होने नहीं जाता। जाता है। नहीं जाता। मैंने झूठ बोल रहे हो, ये बता रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम। बता रहे थे। झूठा निकाल के देंगे। मीडिया झूठ रही, मीडिया झूठ रही, मीडिया समता आवाज टीव्हीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जय भीम.